तो क्या निकल सकता है? जिसने अपने आप को शरीर मान के रखा है उसके मन में ये प्रश्न आ ही नहीं सकता। कारण क्या कि मैं शरीर हूं, तो मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, मैं अमुक तारीख को पैदा हो गया हूं और इतनी तारीख को मरने भी वाला हूं, मेरा वजन इतना है, मेरी जाति ये है, मेरा धर्म ये है। कहां डाउट है? डाउट कब आता है? यदि मैं शरीर नहीं हूं तो फिर सवाल है कि फिर मैं कौन हूं? जैसे शरीर के धर्म जो है वो मेरे धर्म नहीं होंगे, शरीर के जो विकार है वो विकार मेरे नहीं होंगे, शरीर मरता है तो मैं मरूंगा नहीं, शरीर का यदि आकार है तो मेरा आकार नहीं। इस प्रकार से यदि मैं शरीर से भिन्न हूं तब मैं कौन हूं, यह प्रश्न मन में आता है। और ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे शास्त्रों में जीव इस शब्द की प्रक्रिया है। जीव माने कोई वास्तविकता नहीं है। अब इस जीव को लेकर के भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि आत्मा की बात समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, अपने आप को जीव ही मान लो। अब वो जीव की बात अगले श्लोक में बताते हैं। और ये श्लोक भी भगवत गीता का बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है और उसकी केवल 1/4 पंक्ति मोस्ट ऑफ द पीपल जानते हैं और बाकी की हम लोगों को समझना पड़ती है। कौन सा वो श्लोक है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अब यहाँ विचार का प्रस्तुतिकरण अत्यंत अप्रतिम है, जरा ध्यान से सुनना। पहले ये विद्यार्थी ने समझ लिया कि भैया मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर में रहने वाला जीव हूं। अब इस जीव की कहानी भगवान शुरू करते। क्या कहते हैं? जिस प्रकार से मनुष्य अपने पुराने कपड़े पुराने होने के कारण फेंक देता है और फिर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार से यह जीव इस शरीर रूपी कपड़ा जब पुराना हो जाता है या उसमें कुछ खराबी आ जाती है तो उस शरीर रूपी कपड़े को फेंक देता है और फिर दूसरा कपड़ा शरीर धारण करता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया, यदि तुम अपने आप को आत्मा समझो तो तुम नहीं मरते हो, ना किसी को मारते हो। यदि तुम अपने आप को या दूसरों को भी जीव समझो तो भी तुम नहीं मरते, ना किसी को मार सकते। कारण क्या? जीव भी नहीं मरता और जीव भी नहीं मारता। देखो अब क्यों ऐसी बात है, ध्यान से सुनना। जीव किसको कहते हैं? जीव जो वो है कि परमात्मा ने जब परिच्छिन्नता को स्वीकार कर लिया है तो इस परिपूर्ण ने परिच्छिन्नता को स्वीकार करने के बाद जो टेम्पररी कंडीशन है उसको कहते जीव। और ये टेम्पररी कंडीशन जिस पर आधारित है उसको कहते हैं परमात्मा या आत्मा। अब इसको समझाने के लिए हम आपको हमारा जो फेमस एग्जाम्पल है वो देंगे। कौन सा? एक है मनुष्य और दूसरा है पति। अब पति कौन है? पति है जीव और उसका अधिष्ठान कौन है? आदमी। और ये पति कब पैदा होता है? जब शादी कर ली तो तुरंत उस आदमी में या आदमी के ऊपर पति पैदा हो गया। और फिर दुखी कौन होता है? आदमी कभी दुखी नहीं होता, दुखी केवल पति होता है। अच्छा, उस दुख के कारण उस पति ने फिर निर्णय ले लिया, मैं इस पत्नी के कारण दुखी हूं इसीलिए डाइवोर्स ले लेता हूं। डाइवोर्स किया माने क्या किया? उसको मारा थोड़ी, पहले कागज पर लिख करके पत्नी है करके स्वीकार किया था, अब उसी कागज पर लिख करके, इसीलिए शायद कॉलम होते हैं, डाइवोर्स करने के लिए आओ तो रखा है, फिर साइन कर देना, फिर दूसरा साइन करते हैं कि ये मेरी पत्नी नहीं और मैं इसका पति नहीं। हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। इसी प्रकार से जो पतित्व है वो वास्तविकता नहीं है, उसी प्रकार से जो जीव भाव है वो वास्तविक नहीं है। जो वास्तविक नहीं है माने जिसका अस्तित्व असल में नहीं है, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। उदाहरण के लिए
समझो आप एक बकेट में या कटोरी में पानी लिया है और उस पानी में ये लाइट का प्रतिबिंब आया और उस प्रतिबिंब के कारण दीवार पर दूसरा लाइट आ गया। तो दीवार पर अब दो लाइट है, एक तो जनरल लाइट है, दूसरा है ये परावर्तित लाइट। अब ये बताओ, ये परावर्तित लाइट जिस रिफ्लेक्शन के कारण आया, उस रिफ्लेक्शन की क्या स्थिति है? क्या उसका हम डेट ऑफ बर्थ सेलिब्रेट कर सकते हैं? क्या उसके रोग को हम निवारण कर सकते हैं? यदि वो पानी हिलता है तो उसमें जो प्रतिबिंब है वो हिलता सा नजर आता है, लेकिन वास्तविक नहीं हिलता। क्यों नहीं हिलता? अरे भैया, वो असल हो तब तो हिले ना। जैसे पानी के अंदर में फिश हो और अंदर हमने कुछ ऐसी वस्तु डाल करके उसको ऊपर उठा लिया, तो जैसे पानी में से फिश को हम हाथ से निकाल सकते हैं, क्या उसी प्रकार से उस प्रतिबिंब को पानी से बाहर हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। तो ऐसा जो प्रतिबिंब जीव है, जिसका अस्तित्व ही ऐसा है, उसका क्या भला होगा और क्या बुरा होगा। इसलिए चाहे हम अपने आप को आत्म तत्व समझे, दुखी होने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं। चाहे हम अपने आप को जीव समझे, दुखी होने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं। अब देखो, भगवान जब कहते हैं कि जब हमने अपने पुराने कपड़े फाड़ के फेंक दिए और नए कपड़े पहने, तो नए कपड़े पहनने में तो आनंद ही आता है, दुख कहां आता है? तो यदि हम अपने आप को शुद्ध परमात्मा तत्व नहीं समझ सकते तो नेवर माइंड। तो पहली स्टेज है अपने आप को जीव स्वीकार कर ले। और जीव क्या है? वही परमात्मा ने थोड़े समय के लिए परिच्छिन्नता को स्वीकार किया है। तो परिच्छिन्नता वास्तविक नहीं है, परमात्मा तत्व वास्तविक है। ये बताने के बाद इसका इसी श्लोक का दूसरे प्रकार से अर्थ भी होता है। कैसे कि हम समुद्र, पानी और लहर, इसके दृष्टांत से बताएंगे। जब हमारी दृष्टि कार्य कारण माने लॉजिक में फंसी रहती है, तब हम जीव, जगत और ईश्वर, इनकी बातें करते हैं। और जहां हमारी दृष्टि लॉजिक के परे चली गई, वहां हम जीव, जगत, ईश्वर, इन तीनों का त्याग कर देते हैं। कैसे? जब देखो कि जब हम सोचते हैं कि हम बड़े इंटेलिजेंट हैं और लॉजिक की बात करेंगे, और जितना आदमी लॉजिक की बात करता है उतना वो कार्य कारण इसी चक्कर में फंसा रहता है। अब एक हम आपको थोड़ा कंफ्यूजन में डालते हैं, ध्यान से कंफ्यूजन में आना। कौन सा? कर्म करने के बाद कर्म के संस्कार होते हैं और कर्म के संस्कारों से प्रेरित होकर के हम कर्म करते हैं, और फिर कर्म करने के बाद फिर कर्म के संस्कार होते हैं, और फिर कर्म के संस्कारों के बाद फिर हम कर्म करते हैं। तो ये बताइए कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले? है ना? तो मुर्गी पहले कि अंडा पहले, इस चक्कर में फंसने से ना तो मुर्गी खाने का मजा आएगा, ना तो अंडा खाने का मजा आएगा। तो करना क्या है? जो सामने आ जाता खा जाओ, देखी जाएगी। अभी जो है वही पहले है, बाकी इसी प्रकार से जीव, जगत, ईश्वर, इन तीनों के चक्कर में पड़ेंगे तो तीन क्या है? ये तीनों एक दूसरे पर अवलंबित है। आज हम पंचदशी में बोल रहे थे सुबह में, उस समय ये विचार प्राप्त हुआ, बड़ा अच्छा है। जीव, जगत, ईश्वर, इन तीनों की बात कैसी है? जीव वर्सेस जगत, इसकी वन डे इंटरनेशनल चल रही है, और ईश्वर वहां रेफरी या अंपायर के रूप में खड़ा है। और इस वनडे इंटरनेशनल में समझो ये जीव और जगत, इसमें से एक टीम ने वॉकओवर दे दिया, समझो जीव ने वॉकओवर दे दिया, तो वहां जगत की टीम काहे को रहेगी? और जब जीव जगत दोनों चले गए तो वहां अंपायर खड़ा रह करके क्या खाएगा? च्युइंगम? क्यों खड़ा रहेगा? माने जीव, जगत, ईश्वर, ये तीनों एक दूसरे की सापेक्षता में है।
और जहां भी सापेक्षता का संबंध होता है, उस सापेक्षता के संबंध का अधिष्ठान निरपेक्ष होता है, वो सापेक्षित नहीं होता। और यह बात समझाने के लिए भगवान ने यहां कहा है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। अब कैसे? जब हमारी दृष्टि समुद्र और लहरों पर होगी, तब इसी में फंसे रहेंगे कि समुद्र है कारण और लहरें है कार्य। लेकिन जिस व्यक्ति ने लहरों में या समुद्र में जहां कहीं हो पानी का दर्शन कर लिया है, वो ना तो समुद्र को कारण का दर्जा देगा, ना तो वो लहर को कार्य का दर्जा देगा। क्यों? कि इसके दृष्टि में अब कारणात्मक वारी समुद्र और कार्यात्मक वारी जो लहर है, इन दोनों का अत्यंत अभाव हो गया। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जब तक हमारे दृष्टि में ये कार्य कारण की मीमांसा है, तभी तक इन बातों का महत्व है। जहां हमने तत्व का दर्शन कर लिया, उनके दृष्टि से कैसा है, तो पानी क्या कहेगा कि मैं ही जब मेरा मूड आता है तब समुद्र बन जाता हूं, मैं ही जब मेरा मूड है तब लहर बन जाता हूं, और जब मैं समुद्र बनता हूं तब मुझे कारण मत कहना, और जब मैं लहर बन जाता हूं तब मुझे कार्य मत कहना। माने मैं वो हूं कि जो कार्य कारण को आधार देते हुए भी ना तो कभी कारण बना हूं, ना तो कभी कार्य बना हूं। यह दृष्टि प्रदान करने के लिए इस श्लोक में कहा है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। यह पानी एक जगह इकट्ठा होकर के समुद्र का रूप धारण कर लेता है, और उस समुद्र पर अनेक लहरें आती है। अब बताओ, समुद्र कभी लहरों के जन्मदिन मनाएगा या लहरों के मरने के बाद मातम मनाएगा? नहीं। उसको मालूम है कि वो सभी मुझ में है, पैदा है तो मुझ में, मरेंगे तो मुझ में, जाएंगी कहां? यह जो संपूर्णता की दृष्टि है, यही दृष्टि हमारे अविवेक को नष्ट कर सकती है। अब ये दृष्टि बताने के बाद फिर जो अपना स्वरूप है उसके बारे में और आगे चलाते हैं। जिसने तत्व को चाहा, जैसे उपनिषद कहती है, यमई वेश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। जो परमात्मा को छोड़ करके किसी और को नहीं चाहता, उसी को परमात्मा अपने आप अभिव्यक्त कर देते हैं। नारायणा, इसीलिए वेदा विनाशिनम नित्यम यह एनम अजम अव्ययम कथम सपुरुष पार्थ कम घाते धिहंतिकम। अब इस तत्व की बात और बढ़ाते हैं 22वें श्लोक में। ये श्लोक भी बड़ा सुंदर है, सभी लोगों को पता है इस श्लोक का। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अब इसका सरल सरल भाषांतर ऐसा है कि जिस प्रकार से पुराने फटे कपड़े निकाल करके उस कपड़ों को पहनने वाला दूसरे कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार से ये जो आत्मा है, पुराना फटा देह, इसको त्याग करके नया देह धारण करता है। तो उसमें बदलते हैं देह, लेकिन जो आत्मा है वो बदलता नहीं। ये इसका सरल सरल अर्थ है। अब इसको हम 2-3 प्रकार से देखेंगे। बहुत महत्व का और सुंदर श्लोक है ये। एक तो बात यह है कि अपने तत्व का प्रतिपादन की प्रक्रिया जो हमारे शास्त्रों में है उसको समझ ले। पहली प्रक्रिया यह है कि हमको अपने प्रकृति पर, अपने उपाधि पर नियंत्रण लाना आवश्यक है। इसीलिए धर्म की बातें करी जाती है। यदि मनुष्य के प्रकृति पर नियंत्रण नहीं होगा तो उसको मनुष्य कहने का कोई अधिकार नहीं, वो पशु तुल्य हो जाएगा। पशुओं को अपने प्रकृति पर कोई नियंत्रण नहीं होता। जैसे कहीं अच्छी घास देखी तो मुंह मार के खा लिया, अरे भैया वो केनिया की घास है, इंपोर्टेड है, बड़ी मुश्किल से लाए, भैंस को क्या फर्क पड़ता है, घास तो घास है, खा जाओ।
वो तो गुलाब भी खा जाते हैं। देखो, तो हमको अपने प्रकृति के साथ रहते समय पहली साधना यह है कि अपने प्रकृति पर नियंत्रण होवे, और नियंत्रण जब बाहर से लागू होता है तब वो बंधन होता है, और वही नियंत्रण जब अंदर से अपने आप लागू होता है तब उसको फ्रीडम कहते हैं, या बंधन का अभाव कहते हैं, स्वातंत्र्य। अब ये बंधन अपने आप पर कैसे लगाया जाए? जब हम अपना जीवन धर्म के अनुसार जीते हैं। तो धर्म किसको कहते हैं? जिस बंधन को हमने स्वयं होकर के स्वीकृत किया है, स्वयं स्वीकृति को धर्म का बंधन कहते हैं। देखो कितनी सरल बात। तो एक लड़का एक लड़की अग्नि के सामने चक्कर काटते हैं और पब्लिक के सामने कहते हैं ये मेरी पत्नी है, वो मेरा पति है। अब ये बंधन उन्होंने स्वयं होकर के स्वीकार किया है। अब जब स्वयं होकर के स्वीकार किया है तो पति का पत्नी के लिए और पत्नी का पति के लिए बंधन नहीं बनेगा, और वो दोनों प्यार से रहेंगे। ब्रैकेट में कल्पना करने के लिए कोई हर्जा नहीं, कल्पना कर लो। अब ये बंधन जब हमने स्वीकार कर लिया, इसके द्वारा क्या होगा? इसके द्वारा ये होगा कि हमारे जीवन में जो स्वच्छंदता की जो संभावना है, उस संभावना को हमने अपने आप नियंत्रण ले आए। देखो, तो पति पत्नी का स्वयं स्वीकृत बंधन हमको अनेक प्रकार की जो स्वातंत्र या स्वच्छंदता है उसके बंधन से छुड़ा रहा है। इसीलिए पहली जो साधना की प्रक्रिया है हमारे शास्त्रों में कि जब हम धर्म का बंधन स्वीकार करते हैं तो प्रकृति के बंधन से छूटने की ये पहली प्रक्रिया है। दूसरी बात, जब ये हमने स्वीकार कर लिया तो फिर अपना जीवन जब अपने धर्म के अनुसार चलता रहेगा, अपने कर्तव्य कर्म हम करते रहेंगे, तो हमको खामो खाम की ऊंचापत करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। देखो, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्मों में सिंसियरली लगा हुआ है, उस व्यक्ति के पास एक्स्ट्रा समय की प्रॉब्लम नहीं होती। पहले जैसे लोग रहते थे, सब उनको स्वयं करना पड़ता था, बिल्कुल आटा पीसने से लेकर के सब कुछ, तो पूरा दिन उसी में निकल जाता था। इसीलिए ना तो कोई रोगी होता था, ना तो कोई साइकियाट्रिस्ट के पास जाता था। साइकियाट्रिस्ट के पास कौन जाते हैं मालूम है? जिनके पास टाइम ही टाइम है। आपने कभी देखा है कोई भी एक पेशेंट कि जो लेबर है, सुबह से शाम तक की मेहनत कर रहा है, वो साइकियाट्रिस्ट के पास गया? हाँ, साइकियाट्रिस्ट के पास जाने वाले वो होते हैं कि जिनके सामने काल मुंह फाड़ के खड़ा रहता है कि सुबह से शाम तक करे क्या। और जब हम अपने कर्तव्य कर्मों में लगे रहते हैं तो हमको एडिशनल एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल नहीं रहता। और हम सबके लिए परेशानी मालूम है किसकी है? सबके सब परेशान है ज्यादा समय की उपलब्धि के कारण। जो व्यक्ति जितना ज्यादा बिजी रहता है वो उतना कम परेशान है, और जिसको कुछ करने को है ही नहीं, फिर सुबह हो गई अब शाम तो क्या करेंगे। एक अम्मा डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर साहब, हाँ जी, रात को नींद नहीं आती, करूं क्या, मैं परेशान हो गई हूं। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, तुम्हारी हिस्ट्री लिखता हूं, बताओ तुम दिन भर क्या करती हो? सोती हूं। अब दिन भर जब सोएंगे तो रात को कहां से नींद आएगी? तो यदि हम अपने आप को नित्य बिजी रखेंगे तो अपने आप 99% जीवन की समस्याएं खत्म हो गई। तो कैसे बिजी रखें? एक तो अपना जो स्वयं का काम है स्वयं करें, पहली बात। दूसरी बात, अपने जीवन में कोई नियम होने चाहिए अनुष्ठान के। एक हमने अम्मा देखी, बूढ़ी अम्मा, हमको बड़े मस्ती आती है उस अम्मा के साथ। उसके पास टाइम ही नहीं किसी के लिए, बूढ़ी है, बूढ़ों के पास तो समय ही समय होता है। उनके पास दिन में 40 घंटे होते हैं, 24 घंटे अपने लिए, बाकी लोगों को बर्बाद करने के लिए 40 घंटे इकट्ठे होते हैं। तो उस अम्मा के पास टाइम ही नहीं है। कारण क्या? हमने उसको पूछा, बोले स्वामी जी मेरे पास टाइम नहीं, मैं 1 मिनट में बता दूंगी। मेरा इतना कार्यक्रम है, सुबह उठ करके रात को सोने तक उसके इतने नियम है कि सुबह उठ करके वो सूर्य भगवान को नहलाती है। अब करोगे क्या? सुबह जाएगी, सूर्य भगवान को नहलाना है तो जब निकलेंगे तभी तो नहलाओगे ना, तो वो तैयार रहती है।
और जाकर के एक चम्मच में पानी लेगी और एक फूल लेगी और वो 90 डिग्री के एंगल की, सीधी खड़ी भी नहीं रहती बूढ़ी होने के कारण, तो ऐसी सूर्य को देख भी नहीं सकती, चम्मच में पानी लेती है और मंत्र पता नहीं फुट करती रहती है, ऐसा 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 करता, वो पानी उसके हाथ पर भी नहीं गिरता, लेकिन सूर्य को उसका नहलाना हो रहा है, फिर दूध से नहलाती है और फिर पानी से नहलाती है, उसके बाद उसको नैवेद्य करती है, उसके बाद आएगी अपने कन्हैया लाल को नहलाएगी। और भागवत का उन्होंने पाठ 40-50 बार किया है पूरे पाठ, और इतनी बिजी, विष्णु सहस्त्रनाम, इसकी पूजा उसकी पोथी, और उसको टाइम ही नहीं मिलता। अब जब व्यक्ति को टाइम नहीं मिलता ना, तो बड़ा उसकी डिमांड होती है दुनिया में, तो जिसके पास टाइम ही टाइम है, अब यह आगे अब जाने का नाम ही नहीं बटे। देखो महाराज, ये बड़ी सरल प्रक्रिया है। अपने आप को एक तो अपने कर्तव्य कर्मों में रखे और दूसरी बात अपनी उपासना में रखे, तो अपने आप ये टाइम हमको खाने को नहीं दौड़ेगा। ये दूसरी अपने साधना की प्रक्रिया है। तीसरी प्रक्रिया, इसमें जब आदमी व्यस्त रहता है तो उसके जीवन में राग द्वेष का प्रभाव अपने आप कम होने लग जाता है। हम आपको क्या बता रहे, याद है ना, कहानी नहीं बता रहे, अपनी साधना की प्रक्रिया शास्त्रों में कैसी दी है वो बता रहे। पहले अपने आप को नियंत्रित रखने के लिए धर्म का विधान है, फिर इसके द्वारा हम अपनी उपासना इत्यादि करके एडिशनल टाइम स्पेयर ना रखें। अब तीसरी बात, जब हम ऐसा जीवन जीते हैं अनेक सालों तक, तो हमारा जीवन ऐसा होता है कि जगत के साथ हमारे राग द्वेष निर्माण नहीं होते, क्योंकि हमको राग द्वेष निर्माण करने के लिए टाइम कहां है। देखो, और इसी को कहते हैं अंतःकरण की शुद्धि। तो जब हमने अपने अंतःकरण को शुद्ध किया, कर्मों के द्वारा, उपासना के द्वारा पवित्र किया, एकाग्र किया, तो ऐसे अंतःकरण में अपने स्वरूप का चिंतन अपने आप होने लग जाता है। जैसे पौधा एक विशेष स्थिति पर आने के बाद उसमें अपने आप पुष्प आने लग जाते हैं, फिर वो पुष्प विकसित होकर के उसमें फल अपने आप लगने लग जाते। उसी प्रकार से हम अपने प्रकृति को इस प्रकार से जब धीरे धीरे साधना के क्रम में लगाएंगे, तो अपने अंतःकरण में परमात्मा के बारे में जिज्ञासा स्वाभाविक है। हमारा मन केवल दो ही स्थानों में जा सकता है, एक तो दुनिया में भटकेगा, नहीं तो प्रभु के पास लौटेगा। तीसरा स्थान नहीं इस मन को। जब ये मन दुनिया में भटक के थक जाता है, तो रात को अपने आप फिर घर के बुद्धू लौट के आए, फिर आकर के वहां शांति शांति शांति, और फिर वहां 8 घंटे शांति होने के बाद फिर ताजे तगड़े हो गए, और फिर वही तमाकू वही चूना, खूब रगड़ो खूब खाओ। फिर उसकी धीरे धीरे आदत सी हो जाती है। इसीलिए जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया, जब हमारा मन पवित्र हो गया, जब उसमें एकाग्रता आ गई है, तब उस एकाग्र चित्त में तत्व की जिज्ञासा होती है। और इस तत्व की जिज्ञासा की परिपूर्ति के लिए तीसरा सिद्धांत शास्त्र बताते हैं, वो ये है कि हम इस देह में रहने वाले परिच्छिन्न जीव है, और हमारे जीवन में जो सुख दुख आ रहे हैं, ये हमने ही जो पहले जन्म में पाप पुण्य किया है उसके परिणामवश है। इसका तात्पर्य ये निकलेगा कि हम अपने जीवन के सुख दुख को लेकर के किसी दूसरे को अब बदनाम करना बंद करेंगे महाराज। जब हम अपने जीवन के सुख दुख के लिए दूसरों को बदनाम करना बंद कर देते हैं, उस समय हमने अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ी छलांग मार दी है। ये जब हो जाता है तब अगली स्टेप ये आ जाती है, यदि मैं जीव हूं, पिछले जन्म के कार्य के कर्मों के कारण सुखी दुखी हूं, तो अगले जन्म को सुधारने के लिए नाउ आई मस्ट बिहेव प्रॉपरली। तो अपने अगले जन्म को सुधारने के लिए हम अपने जीवन को अच्छी प्रकार की साधना के क्षेत्र में चलाएंगे। अब यहां तक आने के बाद फिर चौथी स्टेज ये आ जाती है कि फिर ये जो जीव है ये इस देह से भिन्न है, माने ये जीव तो नित्य निरंतर सनातन हो गया, इसका तो कभी नाश हो ही नहीं सकता। चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, जीव का नाश नहीं होता। फिर सवाल ये आता है कि यदि मैं देह नहीं, प्राण नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, जीव हूं, तो जीव का स्वभाव क्या है, इसका स्वरूप क्या है।
जब हम इस जीव के स्वरूप की इंक्वायरी शुरू कर देते हैं, अनुसंधान शुरू कर देते हैं, तब पता चलता है कि ये जीव पर देह में एक नहीं है, लेकिन केवल एक परमात्मा ही भिन्न भिन्न देहों से जीव के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। तब जाकर के हम अपने स्वरूप में फिट हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को बताने के लिए ये श्लोक है। वासांव से जीर्णानि यथा विहाय। जब हम पहले स्थूल रूप से देखते हैं, जैसे कपड़ों को निकाल करके दूसरे कपड़े बदलते हैं तो हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार से एक देह का त्याग करने के बाद जब दूसरा देह हमको मिल जाता है तो इस देह को लेकर के और देह के संबंधियों को लेकर के इतना दुखी होने की क्या आवश्यकता है। देखो, आज तक तो कितने देह मिले और चले गए। भागवत महापुराण की कथा आप सबको पता होगी। वहां एक राजा को बच्चे नहीं होते। जितने राजा होता है उनको ये प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम, बच्चे नहीं होते। उसके बाद फिर वहां एक ऋषि महाराज आ जाते। आने के बाद उनके प्रसाद से उनको बच्चे हो जाते। ऋषि महाराज कहते हैं कि देखो, पहले तुम इसलिए दुखी थे कि बच्चे नहीं है, अब इसलिए दुखी हो गए कि बच्चे हैं, क्योंकि दुखी होना तुम्हारे भाग में लिखा है और स्टाइल अपनी अपनी है। उसके बाद बच्चा हो गया। अब वो राजा रानी बच्चे के चक्कर में फंसे। बाकी की जो दुनिया भर की रानियां थी उनके दिमाग में जेलसी शुरू हो गई और फिर उन्होंने एक कुछ नियम बना करके उस बच्चे को मार दिया जहर दे करके। नेचुरली राजा रानी दोनों रोने लग गए। हिंदी सिनेमा एकदम फिट है। जब वो दोनों रोने लग गए तो उसी समय एकदम वहां से नारद जी और ऋषि आ जाते हैं। ये भी एकदम एग्जैक्ट एंट्री। अच्छा, आने के बाद फिर दोनों को क्यों राजा, क्या क्यों रो रहे हो? तो बोले ऐसा ऐसा हो गया। तो बोले हाँ, मैंने तो तुमको पुत्र दिया था, उस समय बताया था ना तुमको कि पहले तुम पुत्र नहीं इसलिए दुखी हो, अब पुत्र होने के कारण दुखी हो गए। बोले मुझे वेदांत मत सिखाओ, मुझे मेरे पुत्र को जिलाओ। तो बोले मेरे तो हाथ में नहीं, नारद जी को ट्राई करो। तो नारद जी कहते हम ले आएंगे। और फिर नारद जी उस जीव को बुलाते हैं और जब जीव आता है और जीव को बताया जाता है देखो इस देह में प्रवेश करो और अपने माता पिता के दुख का निवारण करो। तो उस समय जीव की गीता आती है। जीव कहता है कौन से माता पिता? आज तक तो मैंने हजारों जन्म लिए और हजारों माता पिता की पेयर्स मेरे जीवन में आई और हर एक माता पिता के लिए मैं रोता रहूं तो जिंदगी में हंसने का मौका ही नहीं। ऐसे तो कई माता पिता देख के हमें त्याग कर दिए हैं। जब ये बात जीव के मुख से वो माता पिता राजा रानी सुनते हैं तब उनके हृदय में वैराग्य का उदय होता है। हम ही कहते हैं ये मेरा, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है बाबा। ये बात जब समझ में आ जाती है तब हम इस स्थूल जगत और स्थूल देह से ऊपर उठ गए। अब ये जो जीव के रूप में जब हमने स्वीकार किया तो ये जो जीव है अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के देह लेता है, त्याग करता है और इसके द्वारा जीव पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। ये दूसरा अर्थ हो गया। अब तीसरा अर्थ ये है इसका कि जैसे समुद्र पर दुनिया भर की लहरें आती है तो किसी लहर के जन्म के कारण वहां हैप्पी बर्थडे टू यू इसका सेलिब्रेशन नहीं होता और जब लहरें टूट जाती है तो उनके लिए महात्म भी नहीं मनाया जाता क्योंकि रोज का धंधा है। तो जो लहर पैदा होती है वो ना तो समुद्र से बाहर जाती है और जो मर जाती है ना तो समुद्र से बाहर जाती है, सभी का सभी उसी में है। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा तत्व है जिसमें ये अनेक जीव अनेक प्रकार की अभिव्यक्तियां हैं और इसमें जैसे समुद्र पर अनेक लहरें आके चली जाती है उसी प्रकार से एक ही परमात्मा तत्व पर ये अनेक जीवों का खेल चल रहा है। इसलिए यह जो परमात्मा तत्व है तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि, तो भिन्न भिन्न प्रकार के देह इस एक तत्व पर प्रकृति के माध्यम से उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं। अब चाहे हम अपने को देह स्वीकार करें और देह के जो गुणधर्म है उसको भी स्वीकार करें तो दुख नहीं होगा। शास्त्रों के अध्ययन का फल क्या होना चाहिए? दुख ही नहीं होना चाहिए। हमने आपको कल बताया है आप किसके पार्टी में हैं? फौजी अर्जुन के पार्टी में है कि मौजी कन्हैया के पार्टी में है? यदि आपको फौजी अर्जुन के पार्टी में रहना है तो दुखी हो बाबा। हम आपको नए नए टेक्निक बताएंगे दुखी होने के। और यदि मस्त रहना है तो ये सिद्धांतों को स्वीकार करो। तो
हमने अपने जीवन में दुखी नहीं होना ये सिद्धांत स्वीकार कर लिया है, तो उसके लिए टेक्निक पहली बात है, अपने को देह स्वीकार करो, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन देह को स्वीकार करने के बाद देह के जो विकार है उसको भी स्वीकार करो ना। लेकिन चक्कर क्या हो जाता है, देह को स्वीकार करते, जब देह बूढ़ा हो जाता है तब भी हम जवान दिखना चाहते हैं। एक बार हमको किसी ने कहा, स्वामी जी आपके बाल काले हैं, दाढ़ी सफेद हो रही है, तो आप रंग लगा लीजिए। मैंने बोला कि सफेद रंग मिलता है क्या बालों के लिए? बोले नहीं नहीं नहीं, दाढ़ी को काला बनवाइए। अब मुझे बताओ, बुढ़ापे का जो सौंदर्य है वो बूढ़ा रहने में ही है। नहीं तो बुढ़ापे में रंग रंगोटी करके एक अम्मा अपने घर गई, बारिश बाहर से जबरदस्त हो रही थी और खटखटाया दरवाजा, पति महाराज ने दरवाजा खोला और फटाक से बंद कर दिया, फिर जाके सो गए। फिर दूसरी बार खोला, जोरदार दरवाजा बजाया, और जैसे बजाया तो वो बोल पड़ी, क्यों दरवाजा बंद कर दिया था? अरे भगवान तू हो क्या? मैंने तो पहचाना ही नहीं था, क्योंकि बारिश में भीग के आई थी तो सब मेकअप गायब। ओरिजिनलिटी जब बाहर आ गई तो पता ही नहीं चला कि ये अपन की है कि किसी और की है। महाराज, स्थूल देह को मैं के रूप में स्वीकार करो, कोई उसमें हानि नहीं है, लेकिन स्थूल देह के जो गुणधर्म है उनको भी तो स्वीकार करो ना। जैसे भारत में रहना है तो यहां के ट्रैफिक रूल को स्वीकारना पड़ेगा। यहां के ट्रैफिक रूल क्या है? कोई रूल नहीं है। और जब ये अमेरिका में जाओगे तो वहां के रूल। उसी प्रकार से यदि देह में रहेंगे तो देह के रूल स्वीकार करो, देह में जो विकार है वो आएंगे, उसको स्वीकार करो। अब देखो, जो व्यक्ति बुढ़ापे में बूढ़ा होकर के खुश रहता है उसको भगवान भी दुखी नहीं कर सकते। इसीलिए चाहे देह समझ लो, उसके विकारों को स्वीकार करो। यदि जीव समझ लो तो प्रारब्ध को स्वीकार करके अपने अगले जन्म को सुधारो, उसमें भी सुख है। और यदि अपने स्वरूप को पहचानो तो मस्ती 24 घंटे में 28 घंटे बनी रहेगी, कभी दुख नहीं होगे। ये इस श्लोक का तात्पर्य है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। और जैसे अमीर के बच्चे को बहुत कपड़े होते हैं ना, उसी प्रकार से हमारे जो डैडी है कन्हैयालाल जी, वो गरीब दरिद्र थोड़ी है। हम लोगों के लिए 84 लाख वार्डरोब बना के रखे। जब मर जाएंगे आज गधे का पहनेंगे महाराज। स्थित प्रज्ञ से कामाशा समाधिस्थ से केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमाशीत व्रजेत किम गधा। एक जगह हमने देखा, कहां देखा था, एक बहुत बड़ा चित्र गधे का, और उसको मालाएं पहनाई और चंदन लगाया है, उसके सामने अगरबत्ती रखी है और सब फूल फल रखे। जब हम गए, हमको याद नहीं कहा, अभी अभी देखा हमने, तो हमने कहा कि प्रभु ये आपके कुल दैवत है क्या? बोले स्वामी जी ये हमारे इष्ट दैवत है, कुल दैवत नहीं। क्यों? बोले हमारा आदर्श ये है। कभी कहीं देखा है क्या गधों का स्ट्राइक है? टैक्सी वालों को हो सकता है, गधों का नहीं होता। कभी ये प्रॉब्लम आई क्या कि गधे खाने को मिलता नहीं इसलिए मर गए? वो अपने आप ढूंढ लेते हैं, न्यूज़पेपर खाएंगे, पढ़े लिखे हैं ना, उनको कोई परेशानी नहीं है। चाहे उनको कोई अप्रिशिएट करो ना करो, वो अपने मस्त रहते हैं। चारों तरफ से ट्रैफिक है और बीच में स्थित प्रज्ञ के लक्षण जानने के लिए खड़े हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने बताया ये हमारा असली लक्षण है कि हम ऐसे जगत में रहे। इसीलिए चाहे जीव समझ ले अपने आप को तो भिन्न भिन्न देह मिलेंगे, मस्त रहेंगे, उसमें कौन सी खराब बात है। और जब हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया है तो उसमें तो आनंद की सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। तात्पर्य क्या है? अपने आप को कुछ भी समझे, दुखी मत होना। अब हमारे दुख के पीछे ही पड़े हुए, हाँ जी पीछे ही पड़े हुए, हम आपको दुखी करके छोड़ेंगे कि दुखी मत होना। नारायण। अच्छा, अब ये तत्व का दर्शन कराने के बाद इस तत्व की बात आगे बढ़ाते हैं।